आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें इसमें को इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और जो 1 2 3 4 5 और 5 भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। उसका 5 6 7 इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। 5 6 और 7 हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में पहले आता है ट्रायंगल। डू यू रिमेम्बर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर ट्रायंगल? आपको पता है कि एक ट्रायंगल है, उसके 4 साइड्स होते हैं, सॉरी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, जिसमें जो एंगल है इनका सम्स कितना होता है, एंगल सम कितना होता है 180। इसी के साथ क्वाड्रिलेटर में आ जाते हैं स्क्वायर, रोम्बस, पैरेलल, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटर में आ जाते हैं। तो इनका जो एंगल सम होता है वो कितना होता है 360। 4 एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है। अगर अब 5 साइड्स वाला आ जाए तो हम उसका सम कैसे निकालेंगे? अगर 6 साइड्स वाला आ जाए तो उसका हम सम्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है एंगल सम का। वो क्या है, n-2 इंटू 180। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स। एंगल से पहले है ना ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल का देखने पर इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 1 2 3, 3 माइनस 2 इंटू 180। 3 में से 2 गया, 1 इंटू 80 कितना आया 180 डिग्री। तो एंगल सम जो है ट्रायंगल को होता है 180। इसी प्रकार हम हेक्सागोन, पेंटागोन, पेंटागोन, नोनेन, डेक, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनेगोन, डेकेगोन, पेंटागोन, क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल, इस प्रकार हम सबका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज कौन सा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एग्जामिन द टेबल, उस टेबल को सॉल्व करो जिसमें पहला है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की हमें साइड्स कितनी होती हैं 3 साइड्स है। तो कहता है कि उनका एंगल बताओ। तो उनका एंगल होगा n-2 इंटू 180 इक्वल टू n-2, n क्या है साइड, 1 2 3, 3 साइड्स है, 3 माइनस 2 इंटू 180 कितना हो गया 1 इंटू 80 इक्वल टू 180। इसी के साथ है इस प्रकार हमें सेव बना हुई दिख रही है। 1 2 3 4, 4 साइड्स है ना इसमें, 4 साइड्स। तो इसका एंगल कितना निकला n-2 इंटू 180 इक्वल टू 4 साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360। ये निकल गया हमारा एंगल फिगर 2 का। अब इसी के साथ एक और है जो इस प्रकार शेप दे रखी है। ये इसके क्या है डायगोनल्स। इसकी साइड्स है 5। तो एंगल निकला n-2 इंटू 180 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 इंटू 180 कितने हुए 540।
क्या आंसर होगा 540। इसी के साथ लास्ट है इसका जो सेव बिल्कुल इस प्रकार है। इस प्रकार इसकी साइड्स कितनी है 6 है। तो एंगल इसका कितना निकला, एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180। एन क्या है 6 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 4 इंटू 180 कितना हुआ 72 डिग्री 720 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीजन्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीजन्स। रेगुलर पॉलीजन्स होते हैं जिनमें इक्वल एंगल और इक्वल साइड्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें इक्वल एंगल भी है और इक्वल साइड्स पे है, तो इसे क्या बोलेंगे रेगुलर पॉलीजन्स। इसी के साथ कहता है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीजन्स ऑफ। अगर 3 साइड्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 साइड्स हैं तो उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। उसी के साथ दूसरा है 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स है तो उसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर उसकी साइड इसी के तीसरा 6 साइड्स हैं तो उसे क्या कहेंगे हेक्सागोन। क्या कहेंगे हेक्सागोन। इसी के साथ 5वां क्वेश्चन होता है फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये रहा। इसमें पहला एंगल है 50, दूसरा है 130, तीसरा है 120 और चौथा है एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है इसका ए का सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स क्या है, पहले एंगल 50 डिग्री है, दूसरा 130 है, तीसरा क्या है 120 है और चौथा क्या है एक्स है। इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स का जो फॉर्मूला था n-2 इंटू 180। सम ऑफ एंगल्स इसमें कितनी है 1 2 3 4 साइड्स हैं तो 4 - 2 इंटू 180। अब यहाँ पे प्लस करते हैं 0 2 3 2 5 1 1 2 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 4 में से 2 गए 2 इंटू 180 250 और 50 कितने हुए 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 360 - 300 इक्वल टू 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू की 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या हुई 60 डिग्री। तो हमारा जो एक्स का है जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहले का है एक्स की वैल्यू क्या है 60। तो हमारा 4 एंगल क्या निकला, एंगल क्या निकला हमारा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में एक एंगल एक्स है, दूसरा 70 है और तीसरा 60 है और है ना हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। हमें एक्सटीरियर एंगल कितना है 90। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। कैसे होगा, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लाइन है ये पूरी कितनी होती है 180। अगर यहाँ से पूरा ये 90 है तो ये भी एक बचा कितना 90,
ये पूरा कितना होता है 180। जो लाइन होती है पूरी कहती है 180। तो यहाँ पे 90 बता, तो यहाँ पे क्या हुआ 90। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं, हमें एक्स क्या निकालना है, एक्स एंगल्स निकालना है। सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180। सम ऑफ एंगल्स क्या हैं, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस और ये क्या है 90 राइट एंगल। n-2 n के लिए क्या है 1 2 3 4 4 साइड से 4 - 2 इंटू 180। 0 9 6 15 7 15 16 17 18 19 20 21 23 प्लस x इक्वल टू 2 इंटू 180। तो x की वैल्यू हुई 360 माइनस 230। कितना है 130। तो x की वैल्यू के 130, जो एंगल निकला हमारा 130 डिग्री। यहाँ पर कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, कुछ गलती हमसे हुई है, आइए चेक करते हैं। 70 60 और 90 0 9 6 कितने 15। हाँ यहाँ पे हुए 22 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा 22 में से, तो यहाँ पे कितने हो गए 140, यहाँ पे 140। तो एंगल क्या हमारा हुआ 140। क्वेश्चन नंबर सी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये इंटीरियर एंगल है 30x, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं 70 और 60। हमें पता है कि जो लाइन होती है ये कितनी होती है 180 की। अगर ये 70 है तो 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 का होगा ये। ऐसे ये वाला देखते हैं, अगर ये बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है, तो अंदर वाला कितना होगा 180 में से 60 माइनस करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे क्या होगा, ये 120 का होगा ये एंगल, 120 का। और ये कितने का होगा 110 का। और इनका सम्स क्या होगा 1 2 3 4 5 साइड से, तो इनका सम्स क्या होगा n-2 इंटू 180। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, हमें एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे, हमें क्या निकालें इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है हमारे, इंटीरियर एंगल फर्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। इंटीरियर एंगल सेकंड निकालते हैं हम, क्या है 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। पहला 110 निकला, दूसरा 120। हमें इंटीरियर एंगल निकल गया हमारे, और इनका सम क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180। सम ऑफ एंगल्स क्या है, पहला है 30, दूसरा x है, फिर x है, और फिर इंटीरियर एंगल कितने निकले 110 और 120। n-2 क्या है 1 2 3 4 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स हैं, 5 - 2
इंटू 180। x 2x 150 110 06 260 equal to 3 into 180। 2x equal to 140 माइनस 260, तो x की वैल्यू हुई 280, तो x की वैल्यू हुई 280/2, 2 1 2, 2 1 2 4 8, तो x की वैल्यू हुई 140 डिग्री। तो हमारे जो एंगल्स का जो एंगल क्या निकले हमारे 140 डिग्री और दूसरा ही 140 डिग्री। यहाँ पे हम हमारे पास 2x थे ना, तो एक एंगल 140 निकला, दूसरा भी 140 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है जिसमें हमें क्या कुछ शेप इस प्रकार दे रखी है। क्या है इसे बोलते हैं पेंटागन, जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ये साइड्स आपस में क्या है इक्वल। ये जो एंगल ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो कहता है ना हमें एक्स से एंगल क्या निकालना है। सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180। अगर आपने एक बात से गौर करिए, अगर इनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो ये वाला फॉर्मूला इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए इनकी साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 5 - 2 इंटू 180। 5x इक्वल टू 3 इंटू 180। तो x की वैल्यू हुई 3 इंटू 180/5। 5 1 5, 5 2 3, 5 2 10, 5 3 15, 3 बचा 5 6 3 इंटू 3 6 कितने हुए 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हुई 180 डिग्री। एंगल ऑफ इच एंगल, प्रत्येक एंगल कितना निकला 180 डिग्री। क्या निकला 180 डिग्री। यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का यहाँ पर 6 क्वेश्चन होता है फिनिश। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जेड प्लस 30 सॉरी जेड है, तो यहाँ पे जो इंटर एंगल कितना है 30, यहाँ पे इंटर एंगल कितना है 90 और यहाँ पे इंटर एंगल दे नहीं रखा। और एक्सटीरियर एंगल कितना है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई है। आपको पता है जो ये लीनियर जो है, इस लीनियर में जो लीनियर लाइन है इसमें क्या जो लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर का कितना सम ऑफ एंगल्स कितना होता है जिसका 180। लीनियर सम एंगल्स क्या होता है, यहाँ पर अगर एक्स है तो वहाँ वाई है, तो इनका सम क्या होगा 180। तो हम जेड प्लस 30 इक्वल टू 180, जेड की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। यहाँ पे 180 हुआ, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस 180 माइनस 90 कितना होगा 90। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे सम एक्सटीरियर एंगल सम्स ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, बाह्य कोण योग गुण एक्सटीरियर एंगल सम क्या कहता है कि इसको छोड़ के इन दोनों का जो सम्स होगा वो है ना एक्सटीरियर एंगल्स के क्या होगा इक्वल होगा। बाह्य कोण योग गुण के ये इसको छोड़ के इन दोनों का जो सम्स होगा बाह्य कोण योग गुण के क्या होगा बराबर होगा।
इसको हम करते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर इमेज बना लेते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर 90, यहाँ पर y, यहाँ पर है z और यहाँ पर 30। इसमें देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं z प्लस 30 इक्वल टू 180। क्या हम बोलेंगे? लीनियर पेयर। जिनका लीनियर पेयर होता है ये आपस में क्या होगा, 180 का एंगल्स बनाते हैं। तो z की वैल्यू हुई 180 माइनस 30 इक्वल टू 150। तो एंगल क्या निकला? z की वैल्यू क्यों, एक्सटीरियर एंगल्स कितना निकला z का? 150 डिग्री। इसी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। 90 प्लस x इक्वल टू 180 क्या है? लीनियर पेयर सम लॉ। क्या होगा? x इक्वल टू, ये वहाँ जाए क्या हो जाएगा? माइनस 180 माइनस 90 कितने हुए? 90। तो x की वैल्यू क्या हुई? 90 डिग्री। तो हमारा z एंगल निकल गया, x एंगल क्या रह गया? y एंगल। तो y एंगल या क्या मान लो? थर्ड। चलो y एंगल है y इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल y इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। अब यहाँ पे मैंने y इक्वल टू जो y है इसको छोड़ के इन दोनों के क्यों लिया? एक्सटीरियर एंगल लॉ। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण योग के गुण। इसमें क्या कहता है? ट्रायंगल का बाह्य कोण योग गुण। ट्रायंगल में ये जो बाह्य वाली बाहर का कोण होता है इसको छोड़ के अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने y इक्वल टू 120 हमारी 120 एंगल आ गया। अब क्या कहता है? x प्लस वाई प्लस जेड। हमें फाइंड क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 90, y की वैल्यू क्या है? 120 और z की वैल्यू 150। कितना हुआ? 360 डिग्री। कितना निकला? 360। सर हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 360। हमसे एंगल नहीं पूछा गया कि इनका सम कितना होगा। क्या है? 360 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कहता है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। उससे पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। इमेज क्या है? ये रही। इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर बना रहा है 120 प्लस एक्स क्या है? 180। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये भी क्या लीनियर पेयर बना रहा है तो 180 प्लस वाई इक्वल टू 180। वाई की वैल्यू क्या है? 180 माइनस 80 कर देंगे, कितना है? 100। यहाँ पे भी लीनियर पेयर बना रहा है तो जेड प्लस 60 इक्वल टू 180। तो जेड की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल लें? शायद ये हो सकता है कि हम एज्यूम करें कोई और नंबर, यहाँ पर हम एक्स वाई जेड है तो यहाँ हम ए या नंबर यूज़ कर लेते हैं। हाँ ये हो सकता है, चलिए करते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू, और जो ये क्या बना रहा है, अगर हम यहाँ पर इसको हम कोई और नंबर मान लेते हैं, जैसे डी मान लेते हैं। चलो जो हम डी करते हैं, इसे डी 1 2 3 4, इनका जो सम क्या होगा? 360 डिग्री है। क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं? चतुर्भुज।
क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर, क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360। क्वाड्रिलेटर के जो फोर्स एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। आइए करते हैं। n प्लस, या फिर इसको d मान लो, d प्लस 120 80 प्लस 60 इक्वल टू 360। तो d प्लस 0 इक्वल टू 360। तो d की वैल्यू हुई 360 माइनस 260। तो d की वैल्यू कितनी हुई, 100 डिग्री। तो जो d जो एंगल निकला वो क्या निकला, 100 डिग्री। हमें क्या d निकालना, हमें क्या है, w। तो w प्लस d इक्वल टू 180 क्या होगा, लीनियर पेयर सम। क्या होगा, लीनियर पेयर सम। w प्लस d कितना निकला, 100 इक्वल टू 180। w की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। w इक्वल टू 180 डिग्री निकला है w। अब इसी के साथ x की वैल्यू 120 प्लस x इक्वल टू 180 क्या होगा, लीनियर पेयर सम। लीनियर पेयर सम। x की वैल्यू कितनी हुई, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हुई, 60 डिग्री। w एंगल क्या निकला, 80 डिग्री। x की वैल्यू क्या हुई, 60 डिग्री। इसी के साथ 80 प्लस y इक्वल टू 180 क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर सम। तो y की वैल्यू कितनी हुई, 180 माइनस 80 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या हुई, 100 डिग्री। z प्लस 60 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर सम। तो z की वैल्यू क्या हुई, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। z की वैल्यू क्या हुई, 120। और कह रहा फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 100 और जेड की वैल्यू 120 और डब्ल्यू की वैल्यू 80। इक्वल टू 120 80 200 300 360 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हुई, 360 डिग्री। क्या हुई, 360 डिग्री। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 होती है, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीटेड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।